हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन। आज हम इंग्लिश का मैक्रो लेसन प्लान थर्ड करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, हेल्पफुल हैं आपके लिए, आपके लेसन प्लान के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। देन हम अपना लेसन प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आएगा पीटी रोल नंबर 66, जो कि मेरा रोल नंबर था उस टाइम पे। आप अपना यहाँ पर मेंशन करें जो आपका क्लास का रोल नंबर होता है। देन सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक इन द फ्लड, डेट जिस दिन आपने ये लेसन प्लान डिलीवर किया था क्लास में उस दिन की डेट आएगी यहाँ पर। टाइम 35 मिनट, क्लास 9th। देन आएंगे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो कि 4 हैं। ये सभी लेसन प्लान में से सेम ही रहते हैं। फर्स्ट इज़ टू अनेबल स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश पैसेज लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड आर्टिकुलेशन। सेकेंड, to prepare them for silent reading. Third, to enable them to grasp the meaning of the passage. Fourth, to develop their written and oral expression. आगे आएंगे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं। आफ्टर एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स विल बी एबल टू read the passages of the lesson with correct pronunciation, proper stress and intonation. To find the words, explain the meaning of the paragraph. Then हमारे teaching aids, a well managed classroom, duster, chalk and blackboard. PK testing. First question, did you seen heavy rainfall in your area? Second, what leads to heavy rainfall? Third, what leads to flood and what are the consequences of flood in an area? Then हम करते हैं अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट। After finding students unable to answer the last question of PK testing, the PT will announce the topic by saying, "Okay students, today we will read the chapter in the flood." इसके आगे हमारी मेन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमने 5 कॉलम बनाए हुए हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर, देन पीटी एक्टिविटी, पीटी मीन्स प्यूपिल टीचर, देन प्यूपिल एक्टिविटी, देन टीचिंग एड्स जिसको हम टीएम भी बोलते हैं, देन आएगा हमारा वीवी वर्क। एसएसटी में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर टीएल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वही चीज़ वहाँ पे भी यूज़ करनी हो तो आप इसे ऐसा डेमो देख सकते हो। सबसे पहले हम देंगे अपने चैप्टर की इंट्रोडक्शन। पीटी एक्टिविटी, देयर वर हैवी रेन्स एंड द विलेज वॉज फ्लडेड। चीना प्राया लेफ्ट द विलेज एंड डॉग लेफ्ट बिहाइंड, व्हाट हैपेंड टू हिम? प्यूपिल एक्टिविटी, प्यूपिल विल लिसन केयरफुली। टीएलएम का हम नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करेंगे पिक्चर। पीवी वर्क जिसमें हमने सिर्फ उसका नेम ही लिखा हुआ है। इन द फ्लड, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। Subject matter, characters of the story. China Praya is the central character in the story and his pet dog. Pupil activity, student will listen carefully. Then है ना एक पिक्चर पेस्ट की हुई है, यहाँ पर एक नेम भी लिखा हुआ हमारे चैप्टर का और एक डॉग है जो कि पानी में जा रहा है। देन बेबी वर्क, चीना प्राया सेंट्रल कैरेक्टर। देन फ्लड आएगा, सेकंड सब्जेक्ट मैटर का टॉपिक। Flood is one of the highly devastating natural calamities. It is a regular phenomenon in India. Pupil activity, student will try to understand what PT has said. टीला में हमने एक पिक्चर पेस्ट की हुई यहाँ पे जो कि हर्ट्स की है, जो पानी में डूब चुकी है। देन हमारा वीवी वर्क, फ्लड इज़ वन ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़। Then आएगा स्टोरी ऑफ द चीना प्राया। पीटी एक्टिविटी, चीना प्राया whose master had fled away with his boat leaving him alone with his dependents, his pregnant wife, 4 kids, a cat, a dog. Pupil activity, student will listen carefully. Then एक पिक्चर है
जिसमें एक हट है, उसके ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि फ्लड्स की सिचुएशन को चेक कर रहा है। बेबी वर्क, चीना प्राया हुज मास्टर फ्रेड अवे विद हिज पोट। देन हमारा सब्जेक्ट मैटर स्टोरी ऑफ द डॉग। सेकेंड पार्ट डील विद द स्टोरी ऑफ द डॉग हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड हिज मास्टर। Pupil activity, pupil will listen carefully. VV work, second part deal with the story of dog. जो हमारे पीटी की एक्टिविटी होती है वही हमारा वीवी वर्क होता है। अगर आप चेंज करना चाहो तो जो भी सेकंड पार्ट में हमारी स्टोरी में था वो यहाँ पर लिख सकते हो। देन हमारे टीलम में एक फैमिली की पिक्चर है जो कि खट में बैठी हुई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर, व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। Now the flood water was receding. China came back but found the body of the dead dog. Pupil will try to understand the summary of the story. BB work, China Priya found the body of the dead dog. Next subject matter, meaning of difficult words. Mostly हम at the end of the class difficult words के meaning बताते हैं बच्चों को ताकि उन्हें कैप में भी हेल्प हो और हमारी जो स्टोरी है उसकी अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहे। PT will now explain the meaning of the difficult words to the pupils like striate means move, carcass means dead body of the animal. Pupil will write down on their notebook. हमारा वीवी वर्क जो हमने वर्ड मीनिंग करवाए हैं वही सेम लिखने हैं। जो यहाँ पर पिक्चर पेस्ट की है वो हम नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं। जहाँ पर एक हट है और जो उसकी फैमिली है वो यहाँ से मूव कर रही है और डॉग अकेले बैठा हुआ है हट में। देन आएगा हमारा रिकैप्चुलेशन जो हम एक रिकैप करवाते हैं समरी का स्टोरी का। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है रिकैप्चुलेशन में। फर्स्ट वन इज व्हाई डिड चीना प्राया नॉट वांट टू लीव हिज हट। सेकेंड, व्हाट हैपन्स टू द डॉग इन द लास्ट। थर्ड, डिड चीना प्राया कैम बैक। देन आएगा हमारा होमवर्क जो कि मस्ट है, सभी लेसन प्लान में हमने ये लिखना ही लिखना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वन इज वॉज चीना प्राया अनकाइंड टू हिज डॉग, डिस्कस। सेकेंड, एनिमल्स एंड वर्ड्स शुड नॉट बी केप्ट एज